जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को ई-लर्निंग बिल्डर की तरफ से मैं दुर्गेश जायसवाल ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। स्टोर करें, आप जब भी परीक्षा से बाहर निकले तो आपका जो सपना है वो साकार हो जाए। लेकिन उसके लिए जब परीक्षा भवन के अंदर आप रहें तो उस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और आज हम वो सारी बातें एक एक करके आपके बीच साझा करते हैं। सबसे पहली बात, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको परीक्षा कक्ष के अंदर लेके जाना है। सबसे पहले आप अपना प्रवेश पत्र निकाल लें। प्रवेश पत्र में जो आपने फोटो लगाया था, फोटो जरूरत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा फोटो आप एक दो रखिएगा अपने पास। लेकिन उसमें जो आपने आईडी प्रूफ फोटो, जो आपने पहचान पत्र का जिक्र किया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी, चाहे आपके आधार कॉपी हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो पैन कार्ड इस डॉक्यूमेंट के साथ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए आपको, अगर आप डीएलएड, बीटीसी, बीएड कर रहे हैं तो अंतिम सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट हो या फोटोस्टेट की अगर की हो तो वो किसी गेस्टेड अधिकारी के द्वारा वो अटेस्टेड होनी चाहिए। लेकिन अगर ओरिजिनल है तो ठीक है, नहीं तो आप जूनियर लेवल की, चाहे यूपी टेट हो या आपके पास सीटेट, दोनों में से कोई एक जो जूनियर की टेट या सीटेट आप पास हैं उसकी मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए और प्रवेश पत्र। उसके बाद पेन, साथ में पानी की बोतल ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। माने आपको ले जाना है प्रवेश पत्र, पेन, दो चीजें हो गई। तीसरी आईडी की फोटोकॉपी। चौथी चीज एक मूल प्रति, ताकि आपकी पहचान उससे की जा सके। जैसे मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, आपके पास बीटीसी, डीएलएड, बीएड कर रहे हैं, अंतिम सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी या अगर आपने पूर्ण कर लिया हो तो अंतिम सेमेस्टर की जो आपकी मार्कशीट मिली होगी उसकी ओरिजिनल कॉपी। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप प्रयास करेंगे कि आपके पास जो प्रशिक्षण योग्यता के साथ साथ आपने टेट या सीटेट जूनियर लेवल का जो आपने पास किया था, उत्तीर्ण किया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसकी प्रिंट आउट आप लेकर जा सकते हैं। क्योंकि सीटेट जो है वो डिग्री लाकर मिलेगा तो उसकी जो प्रिंट होती है ओरिजिनल ही मानी जाती है, तो वो आप ले जा सकते हैं साथ में। उसके बाद परीक्षा के अंदर जाइएगा, आराम से बैठिएगा और कोशिश करिएगा समय से पहले पहुंचने की, ताकि जो जाम है उसका दर्द आपको ना झेलना पड़े। भर्ती 100 लगभग 1500 पद पर है और आपके जो मंडल में परीक्षा होनी है और फिर वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रत्येक गलती आपको इस रेस से बाहर करते जाएगी। इसलिए सबसे पहले कोशिश यह करना है कि कोई गलती नहीं करना है। कोई गलती का मतलब, अगर सरल प्रश्न में आपने गलती किया आप सिलेक्शन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आपको कोशिश ये करना है सरल प्रश्न गलत ना हो और कठिन प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा सही करें। साथ ही इस परीक्षा में नकारात्मक अंक के प्रावधान नहीं। जब नकारात्मक अंक के प्रावधान नहीं है तो कोई प्रश्न छोड़ना नहीं, सारे प्रश्नों को उत्तर देना है और कोशिश करना है कि अगर जो प्रश्न नहीं आ रहे उनमें तुक्का कैसे लगाया जाए। इस सभी बातों को हम एक करके क्रमवार रूप से बताते हैं। पहली बात, 50 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य है। एक बात 100 प्रश्न होते हैं जिसमें आपको विषय का चयन करना है। अलग अलग यूट्यूबर आपको अलग अलग चीजें बताएं। कोई कहता है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर आपको चुनना है, कोई कहता है कि जो इच्छा वो चुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट जो आपका अंतिम ईयर है उसको, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग बातें करते हैं। मेरी बात को गौर से समझिएगा। अब आपके परीक्षा के चंद घंटे बचे हैं तो उस चंद घंटों में अब आपकी जिस विषय पे सबसे बेहतर तैयारी हो उसका आप चयन करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आर्ट्स हूं, मुझे एसएसटी चुनना था। लोग कह रहे थे आपको एसएसटी चुनना है, मुझे एसएसटी मेरा तैयार नहीं है। अगर मैं एसएसटी दूंगा मेरा चयन नहीं होगा तो फिर मैं क्यों रिस्क लूं। मेरा अगर हिंदी तैयार है तो मैं हिंदी से दूंगा। अगर बाद में कोई विवाद होता है तो माननीय न्यायालय के शरण में आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञप्ति में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है या प्रवेश पत्र में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है आपको कैसे या किन विषय का चयन करना है। तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब आप स्वतंत्र हैं उन 5 में से। 3 लैंग्वेज है, कोई एक लैंग्वेज लेंगे 100 क्वेश्चन इससे आएंगे। एसएसटी साइंस से आप मैथ लेंगे तो वहां से 100, मतलब कोई भी एक विषय का चयन कर सकते हैं। मतलब एक बात निष्कर्ष ये निकला, जिस विषय पे आपकी कमांड बेहतर हो वो करिएगा। अन्यथा अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने विषय जो स्नातक स्तर रहे हैं उसके आधार पर चयन करना, तो भी आप स्वतंत्र हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है और अपने स्वविवेक का प्रयोग करना। सुनिएगा, सबका करिएगा अपने मन को, जो आपके अंतरात्मा कहे। मुझे जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब विषय का चयन कर लीजिएगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट होगा। कोशिश करिएगा समय रहते आपका पेपर पूरा हो जाए। ओएमआर शीट भरने में कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि प्रत्येक गलती आपको परीक्षा से बाहर करती जाएगी। इसलिए गलती कोई नहीं करना है, सिलेक्शन के करीब पहुंचना है। इसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है,
कि समय ना टूटने पर, इसलिए कोई भी विकल्प छोड़ना नहीं है। जैसे जहां पे आ जाए ये सभी 80% विकल्प सही होता है, ए बी दोनों, बी सी दोनों, ये भी 80% सही होता है। आज इसमें से कोई नहीं तो ये 20% सही होता है, 80% गलत। अब आपको विषय के विकल्प चुनने में इन बातों को ध्यान रखना है। और अगर 4 विकल्प है, उन 4 विकल्पों में से 3 आपको नहीं पता है, जो प्रश्न के उत्तर से मैच नहीं करते, तो बचा चौथा वो आपका सही होगा। इसलिए 150 प्रश्न में कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत, क्योंकि कुछ लोग को लगेगा मैं 110 करूं, 40 मुझे नहीं आ रहा है, तो यार करिए, हो सकता है उसमें 20 सही हो जाए और आप मेरिट में फाइट कर जाए। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। तीसरी बात आपके मन में आएगी कि कितना कट ऑफ जाएगा, मैं कितना प्रश्न करके आऊं, मैं सेफ चुनूं। तो अभी तक कुछ लोग 110 बताए हैं, कुछ 120, कुछ 125, तो मैं स्पष्ट बता दूं, बिना पेपर हुए कोई भी किसी भी कट ऑफ की गणना नहीं की जा सकती। माने पेपर समाप्त हो जाएगा, पेपर का स्टैंडर्ड देखने के बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो 1500 टॉप के कौन अभ्यर्थी होंगे जो जूनियर शिक्षक बनने जा रहे हैं। मतलब यह बात यहाँ पे और साफ हो गई कि आपको यह चीजें भी कि इस बात पे तय करेगा कि आपकी मेहनत कितनी थी, उससे ज्यादा पेपर कैसा था। इन सभी को ध्यान में रखकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश ने अभी तक आपने जो पढ़ा है, जहां से जो पढ़ा है, वही आपका स्थायी ज्ञान है। हड़बड़ाहट मत करिएगा, आराम आराम से प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ओएमआर शीट को एकदम आराम से भरिए। प्रवेश पत्र को रखकर ओएमआर शीट को पूरा फिलअप कर लीजिएगा। कोई गलती मत करिएगा, बेशक 2 मिनट ज्यादा लग जाए। ओएमआर शीट फिल हो जाए, पूरा गोला ढंग से भर लीजिएगा। और जब पेपर हल करते चलेगा, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि लास्ट में गोला लगने का काम करते हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं बतौर कच्छ निरीक्षक मैंने ये चीज देखा है कि लास्ट में समय नहीं रहता और आपकी कॉपी छिन जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब गोला आप पेपर हल करते चलिए, जैसे एक पेज पे 3 सवाल है, 3 के 3 गोला कर लीजिए। कभी अगर एक क्रम गड़बड़ाएगा, पूरी सीरीज आपकी गड़बड़ा सकती है। 2 कारण, एक तो विलंब हो गया तो कॉपी छिन जाएगी, दूसरा एक दिक्कत होगी कि 1 सेकंड गड़बड़ हुआ तो 10-12 प्रश्न आपके ले जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है आपको। अब आपको ये निर्णय लेना है कि कौन से विषय का चयन करें। यह आपके स्वविवेक पे निर्णय करता है। मेरा जो व्यक्तिगत मानना था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कौन से विषय का कौन चयन करेगा। फिलहाल आप अपने स्नातक स्तर के आधार पर भी चयन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उसमें आपका चयन होना मुश्किल है, आप ये प्रयास करेंगे जिस पर आपका कमांड बेहतर हो, जिस पे आपको ये लगता है आप इसको बेहतर कर सकते हैं। दोनों चीजें आपको, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और आप वो करिएगा जो आपके अंतरात्मा का है, जो विज्ञप्ति कहती है, जो विज्ञापन कहता है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट करिएगा। अच्छा, पेपर कैसा होगा? पेपर में कुल 550 प्रश्न होंगे। 550 प्रश्न में 50 प्रश्न जो है सबके लिए कॉमन है। ये 2 लैंग्वेज में होगा, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में। ये सभी के लिए कॉमन, जिसकी क्लास लगातार हमने आपको लर्निंग विद दुर्गेश पे दिए और बहुत सारे सवाल आपको हूबहू आने वाले हैं। फिर आने वाला है 100 प्रश्न आपके जो एसएसटी के हैं, वो भी 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी। फिर बात करते हैं विज्ञान और गणित की, ये भी 2 लैंग्वेज में होंगे, ये 100 प्रश्न होंगे आपके। फिर आता है तीसरा हिंदी, ये केवल हिंदी भाषा में होगा। भाषा के जो पेपर होंगे वो भाषा में, संस्कृत केवल संस्कृत में, इंग्लिश केवल इंग्लिश में। मतलब अगर इस तरह से देखें तो पेपर 550 प्रश्न का बनेगा और 550 नंबर का। वैसे देखेंगे तो पेपर 800 का बन जाएगा अगर अंग्रेजी भाषा को भी चूज कर ले तो। माने पेपर काफी मोटा, बुकलेट आपको काफी मोटा मिलने वाला है, मतलब मोटा बुकलेट होगा। तो आप लोग मेहनत करिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा, किसी भी अफवाहों के चक्कर में रहिएगा। बहुत तरह की अफवाहें फैलेंगी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, कुछ नहीं। आपको हमेशा अपने एम पर ध्यान रखना है, आपको अपने एक सीट पर काबिज रहना है। बहुत सारी बातें भी गुमराह होंगी, और क्योंकि माननीय सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है और किसी भी प्रकार का कोई भी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि माननीय सरकार उसके लिए पूरी तरह तत्पर और तैयार है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आपकी जो परीक्षा होने वाली है, पारदर्शी परीक्षा होगी। किसी भी अफवाहों के चक्कर में आइएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, समय से सेंटर पहुंचेगा, समय से पेपर दीजिएगा। क्योंकि अगर एक गलती परीक्षा हाल के अंदर करते हैं तो बाहर अपने समाज को क्या जवाब देंगे कि आपका चयन इसलिए नहीं हुआ कि अपनी गोला गलत भर दिया था, क्या आपने बीमार से नहीं भरा था, क्या अपने माँ बाप को क्या कहेंगे कि मेरा चयन गोला भरने की वजह से नहीं हुआ, मेरी तैयारी कम थी, मुझे जल्दीबाजी, मेरे प्रश्न गलत हो गए, मुझे जल्दीबाजी में आता हुआ प्रश्न गलत बोला क्या। ये सारी बातें आपकी असफलता को दर्शाती है। आप ठंडे दिमाग से रहिएगा, पूरी नींद लीजिएगा, इसमें कोई कमी मत रखिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपना बेहतर देते रहिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में। और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहेगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। कोई भी सूचना होती है हम आपको पहले उपलब्ध कराएंगे। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, जहाँ पे मैं गेस्ट के रूप में आपको अपनी बातें रख रहा हूँ। वैसे आप मेरा भी फेसबुक आईडी है दुर्गेश अशोक जायसवाल, मेरी भी आईडी है इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। बाकी ध्यान रखिएगा, मेहनत आपका है और आपको वास्तविक सफलता जरूर दिलाएगी। मैं शुभकामनाएं पुनः आप सभी के साथ है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।